Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success. And yes, इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स के OCM सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1E और F क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इन अ वेरी इजी इन अ सिंपल मैनर. एक्सप्लेनेशन वेर एवर रिक्वायर्ड वो भी होगा. So without delaying much, let's get started. Before going ahead students, as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is helpful to everybody. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1E and F in this video, OCM 12th commerce. So as per question number 1E, वो है find the odd one. ठीक है, आपको 3 तरीके की या 4 तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक आपको ऑड वन निकालना है. हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पे, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा या सर्कल करना पड़ेगा, वॉट एवर दे अलाउ यू टू डू. फॉर श्योर यू कैन सर्कल, अंडरलाइन और इवन राइट बिलो. ओके, तो फर्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. स्टूडेंट्स इफ वी आर अवेयर अबाउट इट, तो ये सारे जो फर्स्ट 3 हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द जनरल प्रिंसिपल्स. दिस इज एप्लीकेबल इन द इंश्योरेंस सेक्टर. सो यहाँ पर ऑड वन आउट हमारा जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट. ठीक है, सेकेंड है एनजीओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी आर ऑल अवेयर दैट एनजीओ को छोड़ के बाकी जो 3 है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, दिस आर ऑल द कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज, वेर एज एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो है एनजीओ. ठीक है, थर्ड आता है हमारा C2C, B2B, A2B, C2B. डेफिनेटली C2C है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B is business to business, C2B is consumer to business. There is nothing called as A2B children, तो that's why मैंने highlight किया है A2B is odd one out. ठीक है, then fourth is selecting, training, coordinating, placing. Definitely selecting है, selection के बाद training दिया जाता है, रिक्रूटमेंट जब होता है या प्लेस किया जाता है उनको फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस. कोऑर्डिनेटिंग कम्स लेटर ऑन, पूरा सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट होने के बाद. ओके, जो HR करते हैं उसके बाद में जब वो काम पर लग जाते हैं तो कोऑर्डिनेट हो जाता है थिंग्स. ओके, दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू अचीव द गोल और डू द वर्क, राइट. तो यहाँ पर 3 जो एक कैटेगरी में आते हैं वो है सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग. कोऑर्डिनेटिंग इज द ऑड वन आउट. देन fifth is right of healthy environment, right to education, right to represent, right to redress. बाकी सारे right applicable to business for sure. Right to education is a primary right है ना, so it is odd one out. Right to education तो सबको है. This is related to general rights you can say. Sixth is planning, staffing, directing, writing. Okay, तो planning, staffing, directing, these are the functions of management. Okay, whereas writing is general writing, so it's odd one out. Then 7th is product, place, people, place, promotion. Students सारी P's है यहाँ पर मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन है ना, लेकिन people doesn't come into that P's, so that's why people is the odd one out. मार्केटिंग P में नहीं आता है peoples. ठीक है, 8th is timely payment of taxes, earning foreign exchange, creating goodwill, political stability. Children ये सारे जो है ये related to money है. यहाँ पे timely payment of taxes है, earning foreign exchange again currency related, political stability where you can see based on that it has an impact on the amount or you can say amount specially. Okay, लेकिन creating goodwill is the one which you cannot see, it is you cannot touch it है ना, but it is there. तो ये नहीं दिखता है, बाकी सारे दिखते हैं you can say. So that's why creating goodwill is a odd man out or odd one out you can say. ठीक है, let's quickly go to question number 1F. children, complete the sentences. यहाँ आपको fill in the blank की तरह ही है, लेकिन options बिल्कुल available नहीं है, you have to just fill the blank correctly. चलो शुरू करते हैं. The first one, An entrepreneur is a person who starts a dash. क्या स्टार्ट करता है? डेफिनेटली अ बिजनेस, एंटरप्राइज भी आप बोल सकते हो.
सेकेंड, रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर डैश फंक्शन. डेफिनेटली रिक्रूटमेंट जो है वो स्टाफिंग में होता है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो जहाँ पर सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग, ये सारे रिक्रूटमेंट में होता है, स्टाफिंग में होता है. एंड कोऑर्डिनेटिंग इज समथिंग अदर वन, है ना. आफ्टर यू टेक द एम्प्लॉय देन ओनली इट हैपन्स. सो just to give you one more line of explanation, I just showed you the previous one. So कौन सा फंक्शन है, स्टाफिंग वाला फंक्शन में आता है रिक्रूटमेंट्स. ठीक है. थर्ड, द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको फॉर श्योर. ये हमें पता है, बैंकिंग में सीधे सीधे दिया है. बैंको इज द फ्रेंच वर्ड. फोर्थ, डैश बैंकिंग refers to the use of banking services with the help of mobile phones. तो डेफिनेटली मोबाइल बैंकिंग ही है. सो द करेक्ट आंसर इज मोबाइल banking. Fifth, Startup India initiative was launched in the year definitely 2016, children. E-business is an abbreviation for electronic business. E-business और कुछ नहीं है, it is electronic business. E-commerce is a branch of definitely e-business, that is electronic business. Eighth, in modern competitive market, consumer is regarded as dash, king of the market without any doubt, है ना. कस्टमर ही तो किंग है, कंज्यूमर ही तो किंग है. सो उनको रिगार्ड किया जाता है एज अ किंग ऑफ मार्केट. नाइन्थ, डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डेफिनेटली प्लानिंग से ही सब शुरुआत होती है, तो वो फंडामेंटल फंक्शन है. टेंथ, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 1986. ये ईयर हमेशा याद रखना. ओके. एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो वो ईयर होता है 1986. So it's the right answer. लोक अदालत is also referred as people's court. लोक का मतलब है people, okay, अदालत is court, so definitely it is people's court. Then we have 12th one. In National Commission, members should not be less than 35 years of age. Non-government organization are non-profit and non-political organization, children. ठीक है. non-government organization में कौन आते हैं, non-profit वाले और non-political organization. 14th है हमारा, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, लैटिन वर्ड मार्केटस. लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगेन, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विथ एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो उस एक्टिविटीज को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. So that's it, children, in this video. I hope again this video will really help you to revise a lot. And once you revise it once and twice, and you will just fix these answers in your brain, and this will lead to scoring good marks as well. Okay, so that's it, children, in this video. I'm just in the process of making more and more videos as fast as possible so that it will really help you before the exams. Okay, so on that good note, children, wishing you again all the very best in your studies. Thank you so much. I'll be in touch with you again and again with the help of videos. Thank you so much.